हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह से ही मैं लगी हूँ घर की लिपाई पुताई में। तो गोबर से आज मैं पूरे घर की लिपाई कर देती हूँ, दोनों रूम को पूरा लिपाई करती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं लगी हूँ क्योंकि बारिश की वजह से हम लिप नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं सोची कि बारिश की वजह से अगर डरते रहेंगे तो हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, इसलिए हम लिपना शुरू कर दिए हैं। चौकी के नीचे पहले मैं लिपाई कर ली थी, उसके बाद मैं बाहर में लिपाई कर रही हूँ। अंधेरा थोड़ा सा लगता है अंदर में, लेकिन क्या करें, ऐसे ही है हमारा सीन, तो क्या बताएं अब। तो यहाँ पर गोबर से लिपाई कर रहे हैं और दीवार पर जहाँ जहाँ पर भी मिट्टी लगेगा वहाँ पर हम मिट्टी भी लगा देंगे। तो दोनों लेकर के आए हैं, मिट्टी और गोबर दोनों। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और इसी तरह से रोज़ दिन देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक रूम लिपाई पूरी हो गई थी। उसके बाद देखिए मैं कभी कभी यहाँ पर छपाई करती थी, तो वहाँ पर दोबारा से फिर से मिट्टी लगा दे रही हूँ, उसके बाद में गोबर लगा रही हूँ। तो इसी तरह से रोज़ दिन अगर लिपते छापते रहेंगे ना तो घर कभी मैला नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन हमारा होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है और हम लिप पोत नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए मैं बारिश में भी आज लिपाई कर रही हूँ। तो सब जगह लिपाई करेंगे हम। दीवार में भी जहाँ जहाँ पर मिट्टी लगा है वहाँ पर भी हम गोबर लगा दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ पर मिट्टी लगा दे रहे हैं। तो अभी टाइम ऐसे भी नहीं हुआ है होटल का, तो होटल के काम करते हैं तो उसमें तो और भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम सुबह से लगे हैं ताकि होटल के काम होने तक हम सभी को काम को निपटा सके। तो देखिए अभी हम यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं गोबर। यहाँ पर पहले हम मिट्टी से छापे हुए थे और अभी हम गोबर डाल दे रहे हैं यहाँ पर। तो हल्का हल्का सा गोबर लिए हैं, उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा रोज़ दिन लिपाई करेंगे ऐसे हमारा घर भी जल्दी जल्दी लिपाई होता है। तो मोटा मोटा गोबर देंगे ना तो फिर वो पपड़ी सा निकलने लगता है इसलिए हम पतला पतला सा ही डालते हैं गोबर। पानी ज़्यादा डालते हैं, गोबर कम डालते हैं, और ऐसे हमारा यहाँ पर मिलता भी नहीं है। और फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं कमेंट में कि आप गेरू से लिपा करें। गेरू का मतलब क्या होता है मुझे भी पता नहीं है, और यहाँ पर मिलता भी है कि नहीं उसको भी पता नहीं है। मैं कभी पूछी भी नहीं हूँ, लेकिन एक बार पूछ के देखूँगी। ऐसे दुकान है लेकिन थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। जब मैं जाऊँगी तो उस टाइम पूछूँगी कि गेरू क्या होता है लिपने वाला। तो मैं पूछूँगी और लाल लाल गेरू लेकर के आऊँगी, और उसके बाद हम पूरे रूम को गेरू से लिपाई करेंगे। पहले हम दुकान जाएंगे उसके बाद। तो अभी तो बस फ़िलहाल में गोबर और मिट्टी से ही काम चलाते हैं। और हमारे फ्रेंड्स हैं कि लिपना पोतना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी गेरू वाला लिपाई। अगर मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो मुझे तो क्या पता क्या चीज़ होता है गेरू, मुझे भी पता नहीं है तो अभी खाना पीना कुछ नहीं बना था। आज रविवार का दिन है तो बच्चे भी घर पर ही हैं। तो रविवार के दिन में तो ऐसे भी ज़्यादा काम होता है, कपड़े धोना। और बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों कि बारिश छोड़ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ। 2 दिन छोड़ा था, 2 दिन ठीक था, फिर तीसरा दिन से मतलब फिर से शुरू हो गया है बारिश। और बारिश ही बारिश है, मतलब बारिश में कुछ काम भी नहीं हो रहा है। कपड़ा भी धो रहे तो कपड़ा भी नहीं सूख रहा है। हम कल परसों डाले हुए थे, वो कपड़े भी सूखे नहीं हैं। आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में। हम लोग गए थे देखने के लिए तो वहाँ पर भी सूखा नहीं था। और इस टाइम अभी रोहन के पापा ना कहीं गए हुए हैं, वो भी पानी से छका जाते हैं, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, इसलिए वो चले जाते हैं सुबह के टाइम में। हल्का फुल्का बारिश होती है उसमें तो भीग जाते हैं, लेकिन भीगना भी बेकार बात है। आजकल बारिश में थोड़ा डर भी लगता है तबीयत ख़राब होने की, लेकिन भी भीगना पड़ जाता है। तो वो आ जाते हैं, फिर ऐसे बरसाती है तो वो पकड़ लेते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो बच जाते हैं। लेकिन सामान जो लेकर के आते हैं वो भी भीग जाता है, उसके लिए प्लास्टिक खरीदना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी सामान वगैरह रखा हुआ होता है, पानी के डिब्बे वगैरह, फिर चना उना रखते हैं होटल के सामान वगैरह, तो यहीं पर ही रख देते हैं, क्योंकि उस घर पर बस बना करके ले जाते हैं बस बेचने के लिए। और यहाँ पर यहीं पर होता है, मतलब बॉयल वॉयल होता है ना, इसलिए हम यही घर पर रख देते हैं। तो अभी ये लोग मतलब इनके पापा जा कर के आ जाते हैं, सुबह में जल्दी चल जाते हैं और जल्दी ही आ जाते हैं। तो आ गए थे, उसके बाद ये भी नहा धो करके अपना खाना वाना खाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अभी तक खाना तो नहीं बना था, आज लेट से ही बनता है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, बच्चे भी घर पर हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो करते करते लेट हो जाता है। बच्चे तो हैं लेकिन हमारा काम बस अकेले ही करना पड़ता है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कौन कर देंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं होता है काम। बस चांदनी है वो मांझ देती है, बस यही काफ़ी है हमारे लिए, और नहीं तो मांझने में 2 घंटा लग जाता है।
काहे कि ढेर सारा बर्तन रहता है हमारे यहाँ, होटल की भी होती है और घर की भी, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चांदनी मेरा हेल्प कर देती है मांजने में, और रोहनी रोशनी तो अभी बस अभी खेलने में रहती है। वो लोग को अभी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो अभी छोटी भी है तो उसे काम नहीं करवाते हैं हम। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मिट्टी लगा दिए, फिर गोबर डाल रहे हैं। अभी जस्ट यहीं पर हम लिपाई करते हैं और लाइट कट जाता है, फिर बहुत लेट से आता है, क्योंकि बारिश के दिनों में ना हमारा लाइट की यही प्रॉब्लम होती है, तुरंत कटता है तुरंत आता है, फिर हमारा काम भी रुक जाता है। तो अंदर का मैं इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ, जल्दी जल्दी से लाइट कट जाता है ना, इसलिए। और यहाँ पर मैं अभी लिपाई पूरी कर चुकी थी, उसके बाद मैं पूरे आंगन को झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर चाय वो पी करके देखिए रखे हुए हैं बच्चे, बना दिए थे हम चाय, फिर दे दिए थे कि लो पी लो कह करके, तो सभी को ढाल करके पिए। यहीं पर पूरा गिलास बर्तन सब पड़ा हुआ था, सबको उठा लिए हैं। उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, तो सारे बर्तन समेट करके मांजना भी होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कचड़े निकले हैं। ऐसे रोज़ झाड़ू होता है ना तो थोड़ा सा कम हुआ है कचड़ा, नहीं तो इतना ज़्यादा कचड़ा रहता है। बच्चों का घर में तो थोड़ा कागज़ पत्तर का तो ये कभी नहीं कम हो सकता है, तो कागज़ का तो है ढेरी, मतलब कागज़ कहीं ना कहीं से लोग फाड़ करके निकाल ही देते हैं। तो कागज़ का कचड़ा निकला है, और रोहन देखिए फिर से बैठ गया है बदमाश करने के लिए। अभी वो पेज उज फाड़ेगा, फिर से बैठा है उसी के पास, तो वो फिर से नौटंकी लगाएगा अभी। और पूरे घर की साफ़ सफाई सब काम करने के बाद में अभी आई हूँ चूल्हे जगह। तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ परवल आलू की भुजिया। तो ये भी भुजिया बहुत अच्छी लगती है। मुझे बनाना था ये मसाला वाला, लेकिन बच्चे बोल रहे कि भुजिया ही बना दो, तो हम भुजिया वाला कट नहीं किए हैं, बस मसाले वाला ही कट किए हैं। लेकिन ये लोग का बोलना है कि मसाला नहीं लगाओ, तो हम भुजिया ही कट करते हैं। और 2 प्याज हम काट लेते हैं छोटा छोटा, और यहाँ पर 2 प्याज हम धो करके लाए थे दोस्तों। सभी सब्जियां धो लिए हैं, प्याज भी धो लिए थे। उसके बाद हम 1-2 प्याज था उसको हम काट लिए हैं बड़ा बड़ा साइज़ में सब्ज़ी के लिए। तो अभी यहाँ पर फ़ोरन डाल रहे हैं, थोड़ा सा जीरा और ये मिर्चा। जीरा का फ़ोरन ना बहुत अच्छा लगता है कोई भी सब्ज़ी में, इसलिए हम कभी कभी डाल लेते हैं और कभी कभी नहीं भी डालते हैं, लेकिन कभी डालने का मन करता है तो हम डाल लेते हैं जीरा का फ़ोरन। तो जीरा हल्का सा डाले हैं और मिर्चा डाले हैं, तो इसको थोड़ा सा जलने देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज को भुंजाने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे वो भुजिया। तो देखिए हम प्याज डाल दिए हैं, इसको अच्छे से भूंजेंगे, और भूंजने के बाद हम डाल देते हैं सब्ज़ी। तो ये भुजिया ही बनेगा, मसाला नहीं डालेंगे। और इसका भुजिया ना बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, गोंगरा का भुजिया था दोस्तों, परवल वाला सब्ज़ी कल ही बनाए थे, उसका भी भुजिया बनाए थे, इसलिए मुझे याद नहीं आया। ये गोंगरा की सब्ज़ी है, तो गोंगरा लेकर के आए थे रोहन के पापा बाज़ार से ताज़ा ताज़ा, तो वो हम बना रहे थे। और देखिए बारिश अभी थोड़ा सा कम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा था बारिश, और अभी शुरू हो गया है फिर से। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा है। तो फ्रेंड्स अभी चलिए हम दिखाते हैं ईटा घर में हम कपड़े धो करके डाले हैं और सूखा है कि नहीं, पूरा वीडियो में देखें। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, कपड़ा घाटे हुए हैं उस घर पर, उसको देखने। तो रोहनी और इधर से शिल्पा भी आ रही। कहाँ शिल्पा नहीं आई? चल गई शिल्पा घर, और बारिश आ रही है अभी। हम लोग घर गई है, और पानी भी आ रहा है देखिए कैसे, और हम लोग इधर आ रहे हैं। लेकिन बारिश में कुछ भी कहिए, बहुत ही सुंदर लगता है मौसम, मतलब फ्रेश लगता है देखने में नज़ारा। तो खोल नहीं सकेगी, फिर अंदर घुस के दिखाते हैं आप लोगों को कपड़ा सूखा है कि नहीं। खोलो 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 जल्दी खोलो। देखिए आ गए हैं, अभी खोलेगी रोशनी, उसके बाद देखेंगे कपड़ा सूखा है कि नहीं। चलो चलो जल्दी रे, बहुत बारिश हो रही है। तो देखिए गिर गया है, सब टूट गया रे। हाँ कैसे टूट गया रे, सब टूट गया है, इसको उठाना पड़ेगा सबको। ये तो सूखा है, सूख गया है सब कपड़ा, लेकिन गिर गया है। देखिए उसको उठाते हैं। यहाँ पर सभी कपड़े गिरे हुए थे दोस्तों, टूट गया था। हम रस्सी डाले थे सूत्री वाला, तो वो टूट गया था। जो तार का है वो मजबूत है, वो नहीं टूटा था। और जो जरूरी उसको ले जा रहे हैं वहाँ पर किसी तरह से सुखाएंगे पंखा उंखा से। और ये सब बहुत तो सूख गया है और बहुत नहीं भी सूखा है। जो गिरा था वो तो बिल्कुल नहीं सूखा है, तो छोड़ देते हैं, सबको उठा करके टांग दिए हैं। अब चलिए घर चलते हैं।
यहाँ पर ताला लॉक कर रही है रोहिणी। उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। अभी भी बारिश हो रही है। बारिश में इधर उधर होने का मन भी नहीं करता, पर क्या